जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि आज यौम मजदूर है, 1 मई है। आमतौर पर इस दिन हम मेहनत कशों को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं, नारे लगाते हैं और फिर अगले दिन ये सब कुछ हम भूल जाते हैं, सब कुछ वैसे ही हो जाता है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा ठहरिए और सोचिए ये बात कि क्या वाकई हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ मेहनत की कद्र है। पाकिस्तान में वो लोग जो हमारे माशरे को चलाते हैं, इमारतें बनाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, घरों में काम करते हैं, क्या उन्हें वो इज्जत, वो हक और वो तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है जिसके वो हकदार हैं, या हमने मजदूर को सिर्फ एक दिन की बात बनाकर रख दिया, यानी कि जिस दिन यौम मजदूर होता है उसी दिन इनका जिक्र करते हैं, बाकी दिनों में हम ये ख्याल नहीं करते कि उनके जो राइट्स हैं उनको वो दें। ख़ास तौर से मुझे लगता है कि जो हमें सबसे पहले चीज़ करनी चाहिए, उन्हें इज्जत और एहतराम जो है वो पहले देना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त तैमूर रहमान साहब, जो कि एक उस्ताद भी हैं, समाजी आवाज़ भी, फ़न के ज़रिए भी माशरे में बात करते हैं। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, ठीक हैं? सुबह खैर। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने दावत दी, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम दिन पे हमें ज्वाइन किया। ये बताइए, बहुत सीधा सा सवाल है कि यौम मजदूर हमारे यहाँ एक रस्म बन गया है या इसका कोई हकीकी असर भी होता है? ये एक ऐसा दिन है कि जो जिसमें ऐलान हुआ आलमी एतबार से कि मेहनत कश तबका एक क़ुव्वत के तौर पर सामने आया, बल्कि इसके साथ-साथ ये कि मेहनत कश भी एक इंसान है, जिसके बिल्कुल। बच्चे हैं, जिसके बूढ़े माँ-बाप हैं, जो कि एक पूरी इंसानी ज़िंदगी गुज़ारने का हकदार है। जबकि हमारे समाज में क्या, बल्कि हम देखते हैं सरमायादारी निज़ाम के अंदर और बेशतर दुनिया के अंदर जहाँ पे वेलफेयर स्टेट्स नहीं हैं या जहाँ पर सोशलिस्ट रियासतें कायम नहीं हैं, वहाँ पे मेहनत कशों के हालात ज़िंदगी कमोबेश वही हैं जो कि ग़ुलामों के होते हैं। जी। इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए 1 मई मनाया जाता है। जी, तैमूर साहब, पाकिस्तान की बात करते हैं। क्या पाकिस्तान में जो मेहनत कश हैं, क्या वाकई उनकी मेहनत की कदर है? नहीं जी, पाकिस्तान में मेहनत कश की कदर इस हवाले से नहीं है कि देखें, कदर अगर इंसान करे या अगर हुकूमत या रियासत करे तो ऐसी पॉलिसियाँ बनाए मेहनत कश जो है वो एम्पावर हो। मगर हमें ये नज़र नहीं आता। ट्रेड यूनियन बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। हुकूमत अक्सर उसको सपोर्ट नहीं करती बल्कि उसके खिलाफ जाती है। हुकूमत भी सरमायादारों की बनी हुई है ऑफ़ कोर्स। और इसके साथ-साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो आईएमएफ से बनकर आती हैं और फिर हमारी हुकूमत उनको नाफ़िज़ कर देती है, उससे एक्सपोर्टर्स को तो सब्सिडी ज़रूर मिलती हैं, आईपीपीज़ को सब्सिडीज़ और कैपेसिटी पेमेंट ज़रूर मिलती हैं, बहुत सारे टैक्स रिलीफ़ भी मिल जाती हैं, टैक्स बोनसेस और बहुत सारी और चीज़ें मिल जाती हैं। मगर महँगाई और बेरोज़गारी ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। जी, ये अच्छा। हमारे सामने तल्ख़ ये हक़ाइक़ है। तो बहुत तल्ख़ हकीकत है, बिल्कुल आपने सही बात की। तैमूर साहब, थोड़ा-सा अगर हम मुआवज़ा करें, कंपैरिज़न करें वेस्ट से हमारे यहाँ का, क्या यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ के जितने भी जो मेहनत कश हैं, ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि ख़ास तौर से उन ममालिक में, जो अरब ममालिक हैं, उस साइड पे जाके जो है वो काम करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत का सिला उन्हें लगता है कि जो एक आम आदमी को मिलना चाहिए उतना मिलता है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अगर हम यहाँ पे ये बात करें, पाकिस्तान में मज़दूर के सबसे बड़े मसाइल कौन से आपको नज़र आते हैं? जी, सबसे बड़ा मसला तो बेरोज़गारी हमेशा रहता है, दूसरा मसला महँगाई रहता है और तीसरा मसला यही रहता है कि रोज़गार पूरा नहीं होता लोगों का। इसीलिए 8 लाख से लेके 10 लाख लोग तकरीबन जी। और मिडल ईस्ट जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, अगरचे वहाँ पे भी हालात अब इस वक़्त तो बेहतर नहीं है, हुँ। जंग की वजह से। मगर ये 3 जो मसाइल हैं कि रोज़गार पूरा ना होना, कि महँगाई तेज़ी से बढ़ती चली, 3 चीज़ मेहनत कश की एक ऐसी बख्शा जो कि या ऐसी ज़िंदगी नहीं बनाए जो कि हो। इंसान आखिरकार हम कहते हैं अशरफुल मखलूक़ात है। हम कहते हैं एक थिंकिंग, एक क्रिएटिव, एक रैशनल क्रीचर है। तो उसकी ज़िंदगी के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। मगर वो चीज़ें हमें गरीब की तबके में पूरी नहीं नज़र आती। यही वजह है, आप देख सकते हैं कि जी। कितने लोग जो हैं हज़ारों की तादाद में सड़कों पर भीख माँगते हुए नज़र आते हैं, जिस्म फ़रोशी करते हुए नज़र आते हैं। हर किस्म की बुरी चीज़ में भी हिस्सा लेते हैं, क्राइम में भी हिस्सा इसीलिए लेते हैं। तो ऐसे में एक अच्छा समाज नहीं तश्कील पा सकता। तो जब आपने कहा कि ऐसे में जो समाज है, अच्छा समाज ख़ास तौर से जो मुआशरा है, वो बिल्कुल भी जो है नहीं बन सकता, ये हकीकत है और इससे हम नज़रें चुराते हैं और हकीकत को जानते हुए भी। मगर तैमूर साहब, आपसे यही जानने की कोशिश करूँगी, जो गैर रस्मी शोबा है, इसमें काम करने वाले मज़दूर सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज आखिर वजह क्या है? क्यों होते हैं? क्यों किए जाते हैं? जबकि सबसे ज़्यादा काम ही वो आते हैं हमारे, उनके बगैर हमारा जी। गुज़ारा नहीं है। जी, जो इनफ़ॉर्मल सेक्टर है ना, वहाँ पे लोग
حکومت کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ ہے جہاں پہ 10 لوگ سے کم کام کریں۔ ویسے تو زیادہ تر لوگ انفارملی ہی کام کرتے ہیں، کانٹریکٹس لوگوں کو نہیں ملتے، فارمل کانٹریکٹس لوگوں کو نہیں ملتے، امپلائمنٹ کا سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ چیزیں نہیں جی۔ ملتی، تو ان کے پاس کوئی لیگل گارنٹیز نہیں ہوتی، چاہے وہ 100 لوگوں کی فیکٹری میں کام کر رہے ہوں۔ ہوں۔ اور لیگلی اسپیکنگ آپ دیکھیں کہ فیکٹریوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر 100 لوگ کام کریں تو 20 لوگ جو ہیں وہ پرماننٹ امپلائیز ہوں گے، باقی لوگ جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہی نہیں ہوتے، ان کو کیش میں پیمنٹس دے دی جاتی ہیں، تو ان کو چیک کر اینڈ بیلنس کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہوتا۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ فارمل سیکٹر بہت تھوڑا ہے جہاں پہ مزدوروں کو قدرے بہتر کچھ پروٹیکشن ملتی ہے، وہاں پہ وہ یونینز بھی بنا لیتے ہیں، خاص طور پہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر۔ مگر جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اور جہہاں پہ انفارمل اکانومی ہے وہاں پہ تو ستیہ ناس ہے لوگوں کا۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ حیران کن اسٹیٹسٹک یہ ہے کہ تقریباً 70%، 70 to 80% انفیکٹ جو اربن ان امپلائمنٹ جی۔ اربن امپلائمنٹ ہے ہوں۔ وہ انفارمل سیکٹر میں ہے، ہوں۔ یعنی کہ فارمل سیکٹر ایکچولی بہت تھوڑا ہے۔ اور ایک اور بات جاتے جاتے یہ کہہ جاؤں کہ ہم آپ تصویریں لگا رہے ہیں لوگ مزدوروں کی جو اپنی جسم، اگر اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے ذہن سے کام بالکل۔ کرتے ہیں، جو دفتروں کے اندر کام کرتے ہیں، جو کلرکس ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو ایون جو لائرز ہیں، جو میڈیا اینکر پرسنز ہیں، یہ سب لوگ ہم جو اپنی قوت محنت سے کام کرتے ہیں، جو کسی نہ کسی دوسرے کے امپلائیز ہیں۔ تو لیبر ڈے ان تمام لوگوں کا ہے جو کہ امپلائیز ہیں بنیادی طور پہ۔ جی، اچھا جب لیبر ڈے آتا ہے تو سب سے پہلے یہی سوال اٹھتا ہے، آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے اور شروع سے آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جب لیبر ڈے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو چلیں کام پہ آ ہی رہے ہیں، لیکن ایک وہ لیبر جس کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے، باقی سب کو چھٹی مل رہی ہوتی ہے، وہ لیبر اسی دن سب سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا المیہ نہیں ہے؟ یہ غربت ہے جی، اس المیہ اس سینس میں ہے کہ یہ غربت ہے جو مجبور کرتی ہے انسان کو کہ آج کی دہاڑی میں نہیں توڑ سکتا۔ اور ڈیلی ہم ویجز کیونکہ پہ کام لیبر، کرتے ہیں، بالکل۔ جی ہم لیبر ریلیز آرگنائز کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ہر سال یہی ہوتا ہے کہ جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ پولیس یا انتظامیہ نہیں ہوتی، مگر ہوں۔ وہی ہوتا ہے کہ مزدوروں کو اپنی دہاڑی توڑ کے آنا پڑتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ تو انفارمل کام کرتے ہیں، تو انفارمل سیکٹر میں چھٹی تو ہوتی کوئی نہیں، مگر وہ آتے ہیں، پھر بھی لوگ آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو دوسرا ہمارے حق کے لیے آواز کبھی بھی نہیں اٹھائے گا، ہمیں خود اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی۔ بالکل صحیح بات ہے تیمور صاحب، کیا ہم بطور جو معاشرہ ہے خود بھی مزدور کے ساتھ انصاف نہیں کرتے؟ اس کی مثال تھوڑی سی میں آپ سے یہ دوں گی کہ گھروں میں کام کرنے والے جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں یا گھروں میں کام کرنے والے ہمارے ہاؤس ہیلپر ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ کیونکہ آئے دن تو ایسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں نے جی، اپنی کام والی کے ساتھ یہ کر دیا، یا جو ہاؤس ہیلپر تھی اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ کیا سب کو کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ بلکہ واقعات سامنے نشاندہی کی ہے، انڈر ایج لوگوں کو، بچیوں کو کام کروا رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، پھر ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں، ان کو کٹتے بھی ہیں، کچھ تو ایسے کیسز بھی آئے کہ اتنا مارا کہ بچی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، مرڈر بالکل، ہو گئی، اس کو بالکل۔ قتل کر دیا گیا۔ جی۔ اٹ واز ریئلی ریئلی ہورریفک۔ اور پھر کے بھی کیسز آ چکے ہیں ہمارے سامنے میڈیا کے اندر کہ جی نو عمر بچی کام کر رہی تھی، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، جنسی جی۔ زیادتی ہوئی وغیرہ۔ ایبسولوٹلی ہورریفک۔ اور یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پروٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے، تو گھر کی پرائیویسی جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی کہ کوئی لیبر انسپیکٹر آ کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جی۔ مگر بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح ہوم بیسڈ ویمن ورکرز آرگنائزیشن ہے، زہرا خان اس کو چلاتی ہیں، جو کہ انفیکٹ اس انفارمل سیکٹر میں بھی لوگوں کو آرگنائز اور موبلائز کرتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ جی تیمور صاحب، آپ ایک میوزیشین بھی ہیں، آپ موسیقی کے ذریعے بھی بات کرتے ہیں، کیا فن واقعی جو سوسائٹی ہے اس میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ جی 100% کہ ہمارے صوفیانہ کلام ہے، اس کے نتیجے میں اتنے سارے جی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اگر لوگوں کے دلوں میں بہت ساری ہماری جو شاعری ہے، ہمارا جو کلام ہے، ہمارا جو صوفی کلام ہے، جو کہ ہم اپنی موسیقی کے ذریعے، خاص طور پہ قوالی کے ذریعے پیش کرتے ہیں، وہاں سے پیدا ہوا ہے۔ جی۔ تو اور یہ صرف پاکستان میں یونیک بات نہیں، پورا ہندوازم جو ہے وہ آپ جانتے ہوں گے میوزک کے ذریعے پھیلا، اور پھر جدید پولیٹیکل موومنٹس جس طرح اینٹی اپارتھائڈ اسٹرگل پھیلی، اور پھر لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ فلسطینیوں نے کتنا زبردست میوزک اسرائیل کے خلاف اور اسرائیلی صہیونیت کے خلاف اور ان کی ظلم و جبر کے خلاف کتنا زبردست میوزک جو ہے وہ فلسطینیوں نے بنایا، اپنے دکھ درد کا احساس اس کے اندر جی۔ ڈالا۔ پھر جی لوگ بالکل۔ یہ کہ جو بلیک میوزک تھا، جو غلام تھے امریکہ کے، اس نے سارا جنم دیا اس راک اینڈ رول میوزک کو اور بلوز میوزک کو اور جیز میوزک کو۔ تو موسیقی میں ہمارے دکھ درد کا اظہار ہوتا ہے۔
जी। बड़ी खूबसूरत चीज़। कोई शक नहीं कि वाक़ई इस कहते हैं ना कि आपकी रूह की ग़िज़ा है मौसीकी। तैमूर साहब, नौजवान नस्ल को मज़दूर के जो हकूक़ हैं, उनके लिए किस तरह बेदार किया जा सकता है? क्या कहा जा सकता है नौजवान नस्ल को? जी, अल्लामा इकबाल का ये पैगाम दिया जा सकता है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कुंजिश के फुरमाया को शाही से लड़ा दो। सुल्तान ये जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। जिस खेत से दहकां को मयसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। वेरी नाइस। आपने जब ये बात की ना कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, तो इस चीज़ से यहीं से समझ जाना चाहिए कि जागने की इस वक्त ज़रूरत जो है ना, हमें अपने बलबूते पे सबसे पहले खुद स्टेप लेने होते हैं, खुद हमें काम करना बिल्कुल। होता है, जब भी आगे बढ़ते हैं। आज अगर हमने बेहतरी शुरू करनी तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए तैमूर साहब आपकी नज़र में? क्योंकि आज मेहनत कशों का दिन है, मेहनत कशों को आप क्या मैसेज देंगे? और उनके साथ साथ उनको तो मैसेज दें, लेकिन जब आपने ये इस वक्त जो बताया इस शायरी के ज़रिए, जी। तो इसमें यही मुझे एहसास हुआ कि अगर आपने कोई भी चीज़ के लिए बढ़ना है आगे, तो पहला स्टेप पहले आपने ही उठाना है, जब भी फिर आपके साथ लोग कारवां बनता है ना? बिल्कुल 100% मेहनत कशों को तो यही मेरा पैगाम होगा कि उठें, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने हकूक़ के लिए लड़ें, जद्दोजहद करें। और हुकूमत से मेरा ये पैगाम होगा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें और डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ाएँ। जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस से मुराद ये है कि अशिया पे, ख़ास तौर पे पेट्रोल पे, बिजली पे, गैस पे, इन चीज़ों पे जब आप टैक्स लगाते हैं तो उससे आम पब्लिक की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इससे महंगाई में ख़ासी कमी आएगी, जो जिसको हम बेसिक कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, उसमें ख़ासी कमी आएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट सेक्टर को, रियासती सेक्टर को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरह चाइना ने अपनी इकोनॉमी को सहारा दिया है, तो स्टेट इंटरवेंशन एक ने कलीदी किरदार अदा किया है उसके अंदर। और तीसरी बात ये है कि अगर हमने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, तो आईपीपीज़ के मसले को हल करें और जो हमारा ऑयल का इश्यू है, ऑयल इम्पोर्ट्स का इश्यू जो तकरीबन 1 क्वार्टर हमारे इम्पोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से कोर इन्फ्लेशन होती है, जी। उसको सॉल्व करें, ईरान से दोस्ती करें, ईरान से तेल मंगवाएँ, आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करें। इससे ना सिर्फ मेहनतकश तबके की बल्कि पूरे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। जी, शुक्रिया। तैमूर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही है। अभी मुझे आपसे ये भी पूछना है कि मेहनत कशों को जो इज़्ज़त नहीं मिल रही, इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उसमें आप क्या समझते हैं कौन इसका ज़िम्मेदार है? हम अवाम या फिर हमारे अशराफिया, हुकूमत, किसको आप इस वक़्त मोर्द इल्ज़ाम ठहराएँगे? अवाम की तो अवाम का तो कसूर कहते हैं ना, क्राइम ऑफ ओमिशन है हुँ, और हुकूमत का कसूर क्राइम ऑफ कमीशन है। जिससे मेरी मुराद ये है कि अवाम का कसूर ये है कि वो मोबिलाइज़्ड उस तरह से नहीं है जिस तरह से उनको होना चाहिए, ऑर्गेनाइज़्ड नहीं है कि वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इसमें कोई शक नहीं, मुझे भी बड़ा कभी-कभार मैं भी बड़ा इम्पेशेंट हो जाता हूँ कि हुँ, भई उठो और लड़ो अपने हकूक़ के लिए। हुँ, मगर इसमें वक़्त लगता है, इसमें टाइम लगता है, लोगों की मजबूरियाँ हैं। मगर ये क्राइम ऑफ ओमिशन है, यानी कि जो काम हम नहीं कर पाए। जो क्राइम ऑफ कमीशन है, वो तो हुकूमत वक़्त ने की है और कई सब हुकूमतों ने ही किया है। हुँ। और वो ये है कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं जिससे लोगों को बहुत शदीद नुकसान हुआ है और उस पे नज़रसानी की ज़रूरत है। जी, अच्छा एक चीज़ और भी आपसे पूछनी है कि जो मेहनत कश है उसको इज़्ज़त एहतराम देना ये किसकी सबसे पहले ज़िम्मेदारी है? आप क्या समझते हैं क्या हमारी नहीं है कि जो हम उनसे जब काम ले रहे होते हैं तो हमें उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना चाहिए ताकि ना सिर्फ उनका काम अच्छा हो बल्कि जब किसी को इज़्ज़त देते हैं तो बेहतर से बेहतर आपके लिए परफ़ॉर्मेंस भी देता है। एग्ज़ैक्टली राइट जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसीलिए यकम मई इतना अहमियत रखता है, क्योंकि ये वो दिन है कि जब जी, मेहनतकश अपने आप को मोबिलाइज़, ऑर्गेनाइज़ करके अपनी कुव्वत भी डेमोंस्ट्रेट करता है और साथ-साथ ये भी कहता है कि मैं एक इंसान हूँ। मेहनतकश तबका ये कहता है कि मैं एक इंसान हूँ। मेरे भी वैसे ही जज़्बात हैं जैसे आपके जज़्बात हैं और फिर मेरे जज़्बात को इसका मजरूह करना किसी का हक नहीं है। मेरे हकूक़ को मजरूह करना इसका मतलब ये है कि मुझसे मेरी इंसानियत छीन लेना है। तो जी,
इंसानियत का पैगाम है यकम मई तैमूर साहब, और बिल्कुल तमाम आपने इंसान। सही कहा, इंसानियत का पैगाम है। मैं सोचती हूँ, आप सोचते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हमारी अशराफिया, हमारी हुकूमत मज़दूरों के बारे में इस तरह सोचती है, या एहतराम या उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लाने का कोई प्लानिंग करने की कोशिश करती है? क्योंकि आज यौम मई है, क्या आज के दिन ही आके सिर्फ तकरीरें कर लेना और कोई बात कर देना और फिर साइड पे वो जितना भी कुछ लिखे गए हैं चीज़ें वो रख देना, यही काफ़ी होता है? देखिए जी, जो भी आका है, जो भी मालिक है, जो भी ऊपर बैठा है, उसको तो इस चीज़ की परवाह कभी ना तो हुई है, ना होगी, ना ही होगी। क्योंकि वो तो उन प्रिविलेजेस को एन्जॉय कर रहा है ना, उसको तो फ़ायदा मिल रहा है उस सारी चीज़ का कि जी। वो ऑर्डर कर सकता है, वो किसी को अपने गुलाम की तरह ट्रीट कर सकता है, वो किसी से बदतमीज़ी कर सकता है, उसको गुस्सा चढ़ा हो, जो मर्ज़ी कर दे वो, वगैरह-वगैरह। तो वो तो उससे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए हमें। जी। ये तवाज़ुन तभी तब्दील होगा जब मेहनतकश तबका अपने आप को मुनज़्ज़म करेगा और अपने हकूक़ लड़कर यानी कि जद्दोजहद करके हासिल करेगा। तो तवक्को हमें अवाम से रखनी चाहिए, मेहनतकश तबके से रखनी चाहिए, उम्मीदें उनसे बाँधनी चाहिए और उनमें उनमें शऊर उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तकरीरें जो हैं इनका मकसद ये नहीं है कि इससे ये साबित हो जाए कि हुँ, तैमूर रहमान बड़ा अच्छा मुकर्रिर है, बड़ा ग्रेट लीडर है। हुँ। बल्कि ये है कि तकरीर वही अच्छी होगी, सेमिनार वही अच्छा होगा, फंक्शन वही अच्छा होगा, प्रोग्राम वही अच्छा होगा जिससे मेहनतकश तबके के ज़हन और दिल के अंदर वो शऊर उजागर हो कि यार मैं अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ूँ, ना कि इसको खैरात में हासिल करने की कोशिश करूँ। जी, तैमूर साहब, फ्यूचर क्या देख रहे हैं मेहनत कशों का, ख़ास तौर से पाकिस्तान के ही हवाले से? क्योंकि हम बात करें तो क्या बताएँगे आप कि अगर मेहनत कश खुद नहीं जागता है, जैसे आपने कहा कि उसको खुद पहले फ़िक्र होनी चाहिए, तो क्या फ्यूचर है उसका? देखिए जी नज़र तो ये आता है कि 1990 के बाद तकरीबन 30 साल मेहनतकश तबका जो है वो पसपाई का शिकार रहा है। ये ग्लोबल ट्रेंड नज़र आता था हमें। मगर अब सिचुएशन रैपिडली तब्दील हो रही है। अपने पड़ोस मुल्क की तरफ देखिए, इंडिया के अंदर इस वक़्त एज़ आई स्पीक इतनी बड़ी हड़तालों का एक सिलसिला जारी है और मूवमेंट का सिलसिला जारी है, जिसको मीडिया में बहुत कम कवरेज मिली है। किसान मूवमेंट को तो मिली थी, जो पंजाबी किसान निकले थे मोदी की हुकूमत के खिलाफ। जी। मगर इस वक़्त मिलियंस ऑफ पीपल आर आउट इन द स्ट्रीट्स इन इंडिया। तो इसको कवरेज नहीं दी जा रही पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर ही नहीं दी जा रही। आई डोंट नो व्हाई, क्या वजह है इसकी? मगर ये अब एक ग्लोबल ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है कि न्यू लिबरल रिफॉर्म्स ने जिस तरह जी। से लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, अब हमें ग्लोबली दोबारा से एक रिसर्जेंट लेफ्ट नज़र आ रहा है। बाएँ बाजू दोबारा से ज़िंदा होता हुआ नज़र आ रहा है। मेहनतकश की तहरीकें दोबारा से ज़िंदा होती हुई नज़र आ रही हैं और मुझे यही नज़र आता है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेंड दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, तैमूर रहमान हमारे साथ थे। आज यौम मई है, मज़दूरों का आलमी दिन। इस पे हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम वो लोग जो हमारे घर में काम करते हैं, हमारे आस-पास काम करते हैं, हम उन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखें और उनके हर जो भी उनका काम है, उसको जो है कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, बल्कि उनका एहतराम ही करें। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।